नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लिनिक। देखिए, आज का हमारा डिजीज है टाइफॉइड फीवर, जो कि पुराने ज़माने में काफ़ी जानलेवा बीमारी थी। अभी भी जानलेवा बीमारी है। अगर आपने टाइम चलते उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले इसके बारे में, फिर इसकी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। देखिए, टाइफॉइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से, जो कि पाया जाता है गंदे पानी में, अनहाइजेनिक खाना खाने की वजह से, फास्ट फूड में पाया जाता है। कभी कभी आप कच्ची सब्जी खाते हो, जो फल फ्रूट आते हैं वो बिना वॉश किए खाते हो, तो ऐसे में जो बैक्टीरिया है वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर आप इन्फेक्टेड होते हो। जनरली टाइफॉइड फीवर के जो लक्षण है वो बाकी जो फीवर की कैटेगरी है उससे काफी सिमिलर है। इसमें ठंडी के साथ बुखार चढ़ता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, वो डायरिया हो सकता है या फिर कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और टाइफॉइड ज्यादातर होता है थ्रोट इन्फेक्शन के साथ। तो आपको अगर टाइफॉइड फीवर है तो गला भी बैठा रहेगा, गले में दर्द होगा, कफ होगा, खांसी होगी, ये सब फीवर के साथ होता है। और साइन टाइफॉइड के हैं जैसे कि पेट ब्लोटेड होना या फिर स्किन के ऊपर रेड रेड छोटे छोटे स्पॉट्स होना, ये टाइफॉइड के साइन है। तो अभी बात करते हैं टाइफॉइड की मेडिसिन के बारे में। उसमें हम पहले एक्सप्लेन करेंगे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उसमें काफी सारी एंटीबायोटिक्स आती है। आज से थोड़े साल पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन करके एक टेबलेट आती थी, जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक थी, जो टाइफॉइड में यूज होती थी, उससे काम हो जाता था। फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक थी जो कि टाइफॉइड के स्टार्टिंग में देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ द पेशेंट में आ गया है। और उसके अलावा हम दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, और उसके अलावा भी हम दे सकते हैं सेफेक्सिम। ये तीनों जो मेडिसिन है वो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आपने बुखार से पहले बिना इन्वेस्टिगेशन कराए हुए आपने यहाँ वहां से फिर एंटीबायोटिक खा लिए, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम, तो उसका क्या एक टाइम चलते रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फिर कभी कभी क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन और सेफेक्सिम टेबलेट भी असरकारक नहीं रहती। तो उसके बाद दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन आता है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, और ज्यादातर इससे रिकवरी हो जाती है, जो कि होता है सेफेक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन स्पेशली टारगेट करती है एब्डोमेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर टारगेट करती है, क्योंकि टाइफॉइड में अतड़ियों में अल्सर जैसा हो जाता है। सेफेक्सिम जनरल आपके इन्फेक्शन को टारगेट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। और उसमें मैं एक स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आपको टाइफॉइड है, सर्दी खांसी इतनी ज्यादा है नहीं, गले में खराश या कफ या खांसी ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सिंपल ले सकते हो सेफेक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन। और अगर आपको बुखार के साथ सर्दी खांसी है, गले में दर्द है, कुछ भी आप चबाते हो, कुछ भी खाना खाते हो तो गले में दर्द होता है, और जो आपका थ्रोट है वो पूरा इन्फेक्टेड हो गया है, रेड रेड हो गया, रेडनेस हो गई थ्रोट में, उसके लिए मैं जो पिछली एंटीबायोटिक मैंने बताई उसको चेंज करना चाहूंगा। वो एंटीबायोटिक के अलावा आप ले सकते हो एक दूसरी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन, जो कि होता है सेफेक्सिम एजिथ्रो प्लस लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये एंटीबायोटिक का कोर्स आपने 14 दिन तक ले लिया, जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 14 दिन तक दवाएं लेना। तो ये बेस्ट एंटीबायोटिक है सेफेक्सिम एजिथ्रो लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये एक मैं जनरल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लास्ट में मैं प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ये एंटीबायोटिक काफी अच्छी है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन में भी काम करेगी, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी काम करेगी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये तीनों मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन। अगर बॉडी पेन ज्यादा है तो एसिक्लोपिरा ले सकते हो, नॉर्मल फीवर है तो फिर पैरासिटामोल 650 mg ले सकते हो। और आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, खांसी ज्यादा आ रही है, सर्दी ज्यादा आ रही है, तो आप एंटी कफ एंड कोल्ड टेबलेट आती है, अच्छा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये दवाई ले सकते हो। जनरली टाइफॉइड में डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आप ले सकते हो कैप्सूल ओमेप्राजोल डोम्पेरिडोन या फिर कैप्सूल पेंटोप्राजोल डोम्पेरिडोन। अच्छा कॉम्बिनेशन है, पेंटोप्राजोल डोम्पेरिडोन एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये पूरा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो टाइफॉइड में आपको काम आएगा। टाइफॉइड की अगर आपने टाइम चलते ट्रीटमेंट नहीं ली तो आपको ब्लडी डायरिया हो सकता है, आपकी अतड़ियां फट भी सकती है। तो प्लीज ये टाइफॉइड की मेडिसिन बिना इन्वेस्टिगेशन के ना ले। इसमें डॉक्टर जनरली इन्वेस्टिगेशन कराते हैं सीबीसी और विडाल। अगर टेस्ट कराना है तो ये इन्वेस्टिगेशन पेपर है जो आपको दिख रहा होगा, वो आप दिखा के कहीं पे भी टेस्ट करा सकते हो। ये सभी टेबलेट के अलावा और एक टेबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि होती है मल्टीविटामिन टेबलेट, जो कि आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो। टाइफॉइड में एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है आपका डाइट। आपको डाइट में आपको कुछ चीजें की परहेज करना होगा, जो कि आप ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खा सकते, आउटसाइड जो फास्ट फूड है वो नहीं खा सकते, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, एकदम हल्का सा आपका मील होना चाहिए जो कि आपको डाइजेस्ट होने में
अच्छा रहे। तो ये जो डोज है वो एडल्ट डोज है। हम बात करते हैं चिल्ड्रन डोज के बारे में। चिल्ड्रन डोज में एंटीबायोटिक में आप दे सकते हो एजिथ्रोमाइसिन या फिर आप दे सकते हो सेफेक्सिम। और उसके अलावा चिल्ड्रन में एक और कॉम्बिनेशन आता है जो कि होता है सेफेक्सिम ओफ्लोक्सासिन। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर चिल्ड्रन को वॉमिटिंग होती है, डायरिया ज्यादा हो गया है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो ये सेफेक्सिम ओफ्लोक्सासिन एक अच्छी एंटीबायोटिक साबित होगी। और उसके अलावा बुखार है तो दे सकते हो सिर्फ आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल या फिर सिर्फ एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल, दोनों में से कोई भी दे सकते हो। वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए आप दे सकते हो ऑन्डासेट्रॉन। एडल्ट डोज और चिल्ड्रन डोज सेम है, बस वो सिरप फॉर्म में आएगा और वो टेबलेट फॉर्म में आएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कंडीशन सीवियर है, आपको ज्यादा वीकनेस है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो फिर आपको एडमिट होना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंटीबायोटिक टेबलेट्स के अलावा इंजेक्टेबल भी ले सकते हो, जो कि आपको आईवी लेना होगा। आईवी यानी नस में जो इंजेक्शन डालते हैं उसको आईवी बोलते हैं। इसमें इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन आप आईवी ले सकते हो। और उसके ऊपर एक और इंजेक्शन आता है, कभी कभी सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन का रेजिस्टेंस आ जाता है पेशेंट में, तो उसके ऊपर एक और इंजेक्शन आता है जो कि होता है सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम। ये भी आप दे सकते हो। और उसके भी ऊपर एक और इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रेक्सोन एज़ोबेक्टम, ये भी आप दे सकते हो। इसको डायरेक्ट आईवी देने से अच्छा है 100 ml बोतल या फिर 250 ml RL, NS या DNS किसी में भी दे सकते हो। अगर आपको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है टाइफाइड का, तो फिर आपको एडमिट होना ही आपके लिए अच्छा है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो वो तो 14 दिन का ये दवाई का कोर्स करने से हो जाएगा। टाइफाइड में स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी सलाह ले या फिर किसी भी डॉक्टर की सलाह लेके ही ये मेडिसिन ले। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।